खबर पाकिस्तान से, जहां इमरान खान को लेकर फिलहाल बवाल जारी है। इसी बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इमरान खान की जो मौजूदा हालत है वो कैसी है और इमरान खान को किसी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। लगातार उनके परिवार की तरफ से भी सवाल उठाए गए और उनके बेटों की तरफ से अब एक बड़ा बयान सामने आया है। बेटों ने क्या कुछ कहा है इमरान खान की मौजूदा हालत को लेकर, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, इमरान खान को लेकर जहां एक तरफ पाकिस्तान में जो गृह कलेश है वो जारी है, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई लगातार इसका इंतजार है, लेकिन इसी बीच अब उनके बेटों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, आपको इससे पहले बता दें सोनम, जैसा कि आपने बताया कि लगातार ही उनके परिवार वालों की ओर से कई आरोप लगाए जा चुके हैं। दरअसल इमरान खान जो है इस वक्त रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद है और इस लगभग 2 साल उनको होने जा रहे हैं जब वो जेल में कैद हैं। उनके बेटे हैं, दोनों बेटे इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मेरे पिता को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। दरअसल उनके बेटे कासिम खान और सुलेमान ईसा खान, ये दोनों बेटे हैं उनके, जो कि उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं। तो उन लोगों ने कहा है कि पिता ने जो है जेल के अंदर जिस हालात में उनको रखा गया है उस पर बड़े दावे करते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक, जो कि उनके पिता खुद हैं, उनको जेल में अकेले रखा गया है, ह्यूमन टच बिल्कुल वहां से खत्म कर दिया गया है। दरअसल ये बयान जो है उन्होंने एक ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज के कार्यक्रम में द वर्ल्ड विद याल्दा हकीम, उनके साथ ये शो चल रहा था, उस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में खराब हालत में उनको रखा गया है और जहां पर उनको गंदा पानी दिया जाता है। आसपास इमरान खान के आसपास जो लोग रहते हैं वो हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं और उन्हीं के बीच में उनको रखा गया है। कासिम और सुलेमान खान ने यह भी दावा किया कि उनको मानसिक रूप से यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। हालात बुरे नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खराब है। वो 2 साल से ज्यादा समय अकेले यहाँ जेल में बंद है, ह्यूमन टच बिल्कुल खत्म हो चुका है और ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं। तो उनके पिता को गंभीर बीमारियों के भी उन्होंने जो यहाँ पे आशंका है वो जताई और उन्होंने कहा कि बाहर निकालने का अपने पिता को उनको कोई रास्ता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। और दोनों ही बेटे ने यहाँ पर सोनम ये चिंता जताई है कि शायद हम अपने पिता को दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये बड़ा दावा उन्होंने किया है कि हम शायद अब दोबारा अपने पिता को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि करीब 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब तक उन्होंने अपने पिता से बात तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम अगले महीने पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो वीजा एप्लीकेशन था वो काफी टाइम से पाकिस्तान सरकार के पास में पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। तो अंजलि, यहाँ पर उनके बेटों की प्रतिक्रिया आई है। अंजलि, इससे पहले उनकी जो पत्नी, जो पूर्व पत्नी है, उनकी भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने एलोन मस्क को भी एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें क्या कुछ कहा गया था? बिल्कुल सोनम, यहाँ पर जो उनकी पहली पत्नी है, जिनके बेटे हैं सुलेमान और कासिम, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उन्होंने एलोन मस्क से यहाँ पे संपर्क किया था और ये आरोप लगाया था कि प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर से हम जानते थे, प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने कहा कि मैं जो भी पोस्ट कर रही हूँ वो पाकिस्तान के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, यानी कि वो जो भी मैसेज देना चाहती है वो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। और उनके बेटे इमरान खान से भी वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जमीमा गोल्डस्मिथ उनका नाम है, जो उनकी पहली पत्नी है, और उन्होंने एलन मस्क से संपर्क करते हुए ये आरोप लगा दिया था कि उनके पोस्ट पाकिस्तान में लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे इमरान से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 7 महीने से ज्यादा का यहाँ पे समय हो चुका है, उनकी बातचीत नहीं हुई है और उनको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि फिजिकली टॉर्चर टैक्टिक्स जो है यहाँ पर जेल में उनके साथ अपनाए जा रहे हैं, किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि जो जेल के बाहर में गार्ड मौजूद है उससे भी मिलने का, यहाँ पर उनको मिलने या बातचीत तक करने की इजाजत वहां पे नहीं है इमरान खान को। और 23 घंटे बिल्कुल, और अदियाला जेल के बाहर जो अभी प्रदर्शन चल रहे हैं। और इसी बीच अंजलि, यहाँ पर दरअसल इमरान खान की बहनों की तरफ से भी पहले कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं कि उनको उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्हें दरअसल ये सरकार बता दे कि आखिर उनके भाई जिंदा हैं भी या नहीं, क्योंकि पहले ऐसी खबरें आई थी कि जो इमरान खान है उनकी मौत हो गई है। हालांकि बाद में मामला क्लियर हुआ, उसके बाद प्रशासन का भी बयान आया कि इमरान खान जिंदा हैं और बिल्कुल सही है। अब यहाँ पूरे मामले में उनकी बहनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है अब मामला भी दर्ज किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पहले ये भी शंका जताई जा रही थी कि क्या इमरान खान जिंदा भी है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते, जैसा कि मैं बोल रही थी, कि कहा जा रहा है कि जो जेल है, जेल के अंदर में बिजली तक उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही, यानी कि जिस जेल में वो बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। 23 घंटे वो अकेले सेल में रहते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर काफी ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं। और उनकी बहन का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अभी हाल ही फिलहाल में पार्टी के कुछ लोगों पर भी मामला जो है पाकिस्तान के जेल के बाहर, जब पीटीआई के जो नेता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे,
उस दौरान सभी पे मामला दर्ज कर लिया गया। बहनों ने ये कहा था पहले कि जो पाकिस्तान की सरकार है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे आसिम मुनीर का भी नाम लिया था कि वो लोग भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात अपने भाई को लेकर, तो उन्होंने कहा था जिस तरीके से आपने बताया कि उनको वो जिंदा है या नहीं, ये भी हमें कम से कम बता दिया जाए अदियाला जेल में। और जहां तक रही पीटीआई के, कम से कम बता दें कि इमरान खान की जो 3 बहनें हैं उन पर और 400 अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर सोमवार को आतंकवाद के जो मामला है उसमें उन पे आरोप दर्ज कर लिया गया, केस दर्ज किया गया यहाँ पर। और पिछले हफ्ते ही संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के जो नेतृत्व वाली सरकार है उसको ये याद दिलाया था कि लंबे समय तक या फिर अनिश्चित काल के लिए एक अकेले कैद में रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का यहाँ पर उल्लंघन करना होगा और ये कानूनी तौर पे जुर्म भी माना जाएगा और कार्रवाई की मांग की जा सकती है यहाँ पर। हालांकि जो पाकिस्तानी पीएम है, उन्होंने पाकिस्तानी पीएम के जो प्रवक्ता हैं, बता दें कि मुशर्रफ जैदी, उन्होंने ये कहा था कि उनके बेटों ने जो भी आरोप लगाए हैं पाकिस्तान की सरकार पर और जेल प्रशासन पर, वो सभी आरोप जो है पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जो पीएम के प्रवक्ता हैं सोनम, उन्होंने जो दावा किया था वो दावा बिल्कुल उल्टा था, जो कि उनके परिवार वाले लगातार करते आ रहे, क्योंकि उनके बेटे कह रहे हैं कि 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हमसे बातचीत नहीं हुई है। उनकी बहन भी लगातार कह रही है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट की ओर से साफ तौर पे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि मुलाकात होनी है। लेकिन जो पीएम के प्रवक्ता, उन्होंने कह दिया कि 860 दिन जो है हो चुके हैं उनको जेल में रखे हुए, लेकिन 860 दिनों में उन्हें हफ्ते में एक मुलाकात की इजाजत होने के बावजूद भी हमने 870 बार मुलाकात करने को दी है। तो ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया था। हालांकि इस पे अभी तक कोई परिवार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। तो ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं अब बेटों ने ये बड़ा दावा कर दिया है और बेटों ने ये जो बात कही है वो ब्रिटिश चैनल के थ्रू कही है, जहां पर वो एक शो के दौरान ये चीजें कह रहे थे कि हम पाकिस्तान जाने वाले। अब देखना होगा कि अगले महीने जब वो पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं तो उस दौरान क्या कुछ नया जो है इस पूरे मामले में निकल के सामने आता है और क्या उनकी बात अब अपने पिता से हो पाती है या नहीं। तो यहाँ इमरान खान के बेटों की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, वहीं उनकी बहनों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो इमरान खान की तरफ से बयान भी सामने आया था, उन्होंने दरअसल एक पोस्ट किया था, उनकी पार्टी के द्वारा पोस्ट किया गया था कि जो पाकिस्तान है वो दरअसल अब यहाँ पर मुनीर लॉ पर चल रहा है, वहाँ पर कोई भी शासन नहीं चल रहा है। और हमने ये भी देखा कि आसिम मुनीर की जो ताकतें हैं वो किसी भी मौजूद नेता जो पाकिस्तान में है उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई और यहाँ पर सबसे बड़ा ताकतवर कि कोई व्यक्ति के तौर पर उभरा तो वो आसिम मुनीर है। और अब जो आसिम मुनीर की ताकत बढ़ाई गई है, इसी बीच इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में जो बवाल चल रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये कैसे अनफोल्ड होता है, आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।